स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब मंगल आपकी कुंडली के चौथे स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, या हमारे चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मंगल को हमारी कुंडली में एक अग्रेसिव प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि मंगल रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, और अग्नि यानी एक्शन। दोस्तों तो मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके डिज़ायर को, आपकी इच्छा को। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके एक्शन को, आपका एक्शन किस तरह से है उस चीज़ों को, वो डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए। साथ ही दोस्तों मंगल रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी की एनर्जी को, आप कितना पैशनेट हो, आपके अंदर कितनी एनर्जी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। साथ ही मंगल रिप्रेजेंट करता है वॉर को, अग्रेशन को, तो किसी भी तरह के वॉर को मंगल रिप्रेजेंट करता है, फाइटिंग को, या आप कह सकते हैं पुलिस को, आर्म फोर्सेस को। सैनिक जिस तरह से बिहेव करता है अपनी लाइफ में, उसी तरह से मंगल रिप्रेजेंट करता है अपनी लाइफ को। तो अगर आपको मंगल को कंपेयर करना है किसी से तो आप कंपेयर कीजिए सैनिक से। सैनिक का एक गोल होता है लाइफ में, उसे क्या करना है उसे पता होता है। उसी तरह मंगल की भी एनर्जी उसी तरह से होती है, और उन्हें पता होता है क्या करना होता है और किस तरह से डायरेक्शन लेना है, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, किसी सामने वाले को अटैक करना है। इस तरह की क्वालिटी मंगल के अंदर होती है। तो मंगल इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, पैशन, अग्रेशन, एक्शन। साथ ही मंगल डिनोट करता है आपकी सेक्स लाइफ को, आपकी सेक्स लाइफ की एनर्जी को, आप किस तरह से अपना जो सेक्सुअल लाइफ को शो करते हो इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, उसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों चौथा स्थान हमारे हर तरह के सुख या हैप्पीनेस को शो करता है, यानी जब आप अपने घर पे आते हो तो यू फील हैप्पी, खुशी महसूस होती है। उस तरह के खुशी को, हैप्पीनेस को, सिक्योरिटी को चौथा स्थान करता है रिप्रेजेंट। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है कि आपका कैसा रिलेशन होगा आपकी फैमिली से, किस तरह का आपका फैमिली इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं या वहाँ पे सुख है, शांति है। इस तरह के चीज़ों को चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को। आपकी माता आपको किस तरह से नर्चर करती है, किस तरह से आपका पालन करती है, वो चीज़ें भी चौथा स्थान करता है रिप्रेजेंट। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके एसेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को, आपके घर को, आपके कार को, आपके व्हीकल्स को चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों मंगल का जो नेचर होता है बहुत अग्रेसिव होता है, एक आर्मी ऑफिसर जैसा नेचर होता है। सब कुछ तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत करना है। और जब मंगल आपकी कुंडली के चौथे स्थान पर बैठता है, यानी कि वो आपके घर के सुख के स्थान पर बैठता है, तो ऐसे जब तक कि घर में कुछ ना कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस या कुछ अग्रेसिव चीज़ें चलती रहती है। वहाँ का जो वातावरण होता है हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, कभी झगड़े होते हैं तो कभी शांति होती है। तो हमेशा एक तरह से एक वो बॉर्डर वाला माहौल रहता है जहाँ पे हमेशा टेंशन बना रहता है। उस तरह का माहौल होता है जब मंगल आपकी कुंडली के चौथे स्थान पे होता है, यानी कि आपके जो हैप्पीनेस में, जो सुख में हमेशा वो फ्लक्चुएशन होता रहता है, वो स्टेबल नहीं होता। सम टाइम लोग अच्छे से रहते हैं, सम टाइम लोग लड़ने लगते हैं। तो इस तरह के माहौल देखे गए हैं जब मंगल आपकी कुंडली के चौथे स्थान में प्रेजेंट होता है। दोस्तों साथ ही जब चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर के सुख को, आपके घर को, आप जहाँ पे रहते हैं, और मंगल का जो नेचर है वो है टेम्पररी, अग्रेसिव और टेम्पररी नेचर, मतलब मंगल कहीं पे स्टेबल होता नहीं है। तो ऐसा देखा गया है जब मंगल चौथे स्थान पे आता है, यानी चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है मून को, यानी शांति के ग्रह को, और मंगल का रिप्रेजेंटेशन है अग्रेसिव। तो ऐसा देखा गया है जब मंगल चौथे स्थान पे आता है तो ऐसे ज़्यादा हमेशा अपने घर से दूर रहते हैं, या वो हमेशा अपने घर फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, यानी कि उनके एज में 34 ईयर की एज तक स्टेबिलिटी आती नहीं है। कभी यहाँ कभी रहते हैं तो कभी वहाँ रहते हैं, कभी ये घर चेंज किया तो कभी वो घर चेंज किया। तो इस तरह से चीज़ें लगी रहती है। आफ्टर 34 ईयर्स के बाद धीरे धीरे जब मैच्योर होता है मंगल, तब उनके घर के स्टेबिलिटी आती है, घर के रहने में स्टेबिलिटी आती है। आप कह सकते हैं एक तरह से ये एक फॉरेन युग बनता है जहाँ पे लोग अपने घर के जहाँ पैदा हुए हैं वो छोड़ के कहीं फॉरेन में सेटल होते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये भी एक तरह का फॉरेन युग बनता है। तो चौथे स्थान का जो कारक ग्रह है मून, यानी शांत ग्रह, पीसफुल प्लैनेट, और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को। और मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है,
तो जब मंगल आपके कुंडली के चौथे स्थान पे आता है और उसकी अच्छी पोजीशन नहीं होती है तो वो एक अग्रेसिव नेचर आता है उसमें। और इसके वजह से दोस्तों ये देखा गया है कि वो मून के जो फीचर्स होते हैं उसको ओवरटेक कर लेता है। और ऐसा देखा गया है कि जब मंगल आपकी कुंडली के चौथे स्थान पे होता है और अच्छी पोजीशन पर नहीं होता है तो इनकी माता का जो हेल्थ होता है हमेशा उसमें प्रॉब्लम होती है। हमेशा उनकी माता को कुछ ना कुछ हेल्थ की इश्यूज़ होती है, कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम लगी रहती है थ्रू आउट द लाइफ। दोस्तों जब मंगल आपके कुंडली के चौथे स्थान पे बैठता है तो उसकी चौथी दृष्टि सातवें स्थान पे पड़ती है। और चौथा स्थान पे जब मंगल बैठता है तो एक मांगलिक दोष बनता है। और ये चौथे स्थान का जो मांगलिक दोष होता है वो मैरिड लाइफ के लिए सही नहीं होता है, बिकॉज ऐसे जातक और उनकी स्पाउस हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी मेंटल थिंकिंग मैच नहीं होती और जो भी क्लेश होता है वो घर के अंदर होता है, क्योंकि चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली के सुख को। और सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनर को, यानी मैरिज को। तो दोस्तों मंगल जब चौथे स्थान का मंगल मांगलिक योग बनता है तो ऐसे जातक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए। या मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मांगलिक दोष कैंसलेशन का, आप उसमें चेक कर लीजिए। अगर वो रूल्स में या उस योगा में आता है तो मांगलिक दोष कैंसिल होता है। नहीं तो ऐसे जातक को मांगलिक से ही शादी करना चाहिए, नहीं तो उन्हें घर के कलह में या घर के जो पीस होते हैं उसमें बहुत इशू आता है, पार्टनर से उनकी जमती नहीं है और इसके वजह से डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों जैसा मैंने कहा मंगल की चौथी दृष्टि सातवें स्थान पे पड़ती है और इसके वजह से इनका जो पार्टनर होते हैं, जो उनका नेचर होता है काफ़ी अग्रेसिव होता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सातवें स्थान पे पड़ती है। और इसके वजह से मंगल का जो बिहेवियर होता है काफ़ी टेम्पररी होता है, शॉर्ट टेम्पर होता है। तो ऐसे जातक के पार्टनर काफ़ी शॉर्ट टेम्पर होते हैं नेचर में, ये कम सुनते हैं और जो इनकी थिंकिंग और मेंटालिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग का बहुत इशू होता है, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस नहीं होता है इनके पार्टनर के अंदर उन्हें सुनने का, इनसे बात करने का। और इसके वजह से काफ़ी लाइफ में इश्यूज़ और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सातवें स्थान का जो लॉर्ड होता है वो मून के साथ है या जुपिटर के साथ में है तो थोड़ी कंडीशन बेटर हो जाएगी। अदरवाइज़ पति पत्नी में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कलह बना ही रहेगा। और इसके वजह इसका जो मेन रीज़न है, जो मेन प्रॉब्लम है वो मंगल है, उसकी दृष्टि सातवें स्थान पे पड़ती है। दोस्तों जब मंगल चौथे स्थान पे बैठता है तो उसकी सातवीं दृष्टि 10वें स्थान पे पड़ती है और 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को, आपके सोशल स्टेटस को, लीडरशिप क्वालिटी को। तो दोस्तों जब मंगल की दृष्टि सातवीं दृष्टि 10वें स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जब तक कि जॉब में काफ़ी फ्रिक्वेंट चेंजेस आता रहता है। उसका एक रीज़न दोस्तों ये भी होता है क्योंकि वो उनके घर काफ़ी चेंज होते हैं, कभी यहाँ पे टेम्परेरी रहता है, कभी वहाँ पे टेम्परेरी रहते हैं। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न होता है उनका जो नेचर होता है, क्योंकि जब वो जॉब करेंगे या किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन होता है, काफ़ी कम्पिटिटिव और अग्रेसिव इन्वायरमेंट होगा, मंगल की तरह का इन्वायरमेंट होगा। तो उन्हें उस कंपटीशन से जूझना पड़ता है या उस कंपटीशन को ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक नेचर होता है जिसकी वजह से वो कभी समटाइम वो जॉब चेंज कर देते हैं या उससे कोई और जॉब सर्च मारते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि पीसफुल लाइफ होगा या अच्छा होगा, बट वहाँ पे भी वो सेम कंपटीशन चलते रहता है। तो इनकी लाइफ में, इनके करियर में हमेशा ही कंपटीशन होगा, इन्हें हमेशा अपने कंपटीशन को ओवरकम करना पड़ेगा और इसकी वजह से 34 ईयर्स की एज के पहले तक ये काफ़ी जॉब चेंज करते हैं। दोस्तों मंगल जब चौथे स्थान पे बैठता है तो उसकी 8वीं दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ती है और 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के सडन गेन्स को, यानी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को। 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके एल्डर सिबलिंग्स को। 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल नेटवर्क और फ्रेंड सर्कल को। तो दोस्तों जब मंगल चौथे स्थान से देखता है 11वें स्थान पे तो आपको वो जो गेन देता है वो आपको देता है रियल स्टेट के बिजनेस से या व्हीकल के बिजनेस से, क्योंकि चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके असेट एंड व्हीकल्स को, कन्वीनियंस को, आपके होम को, लैंड को। तो अगर ऐसे जब तक इस तरह के बिजनेस करेंगे जहाँ पे वो रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे वो लैंड का बिजनेस कर रहे हैं या व्हीकल्स बाय और सेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो काफ़ी गेन उनको वहाँ से होता है। अगर वो जब तक रियल स्टेट के बिजनेस में जॉब भी करते हैं तो भी इनको वहाँ से बेनिफिट मिलता है और इसकी वजह से जो इनके फ्रेंड सर्कल्स होंगे जो रियल स्टेट वाले, या उनकी वजह से भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मंगल यानी मार्स इन 4th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।